बुद्धिमान व्यापारी की कहानी। एक व्यापारी था, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही धनवान। उसका करोड़ों का कारोबार था। उसके शहर में आए दिन कोई न कोई चोरी होती रहती थी, मगर चोर कभी भी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वो हर बार चकमा देकर भाग जाता था। उस व्यापारी ने अपने बारे में ये अफवाह फैला रखी थी कि रात को उसे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसे रतौंधी नामक बीमारी है। उधर जब चोरों को ये पता चला कि उसे रतौंधी नामक बीमारी है, तो उन चोरों ने व्यापारी के घर चोरी करने की योजना बनाई। अभी तक चोर उसके घर पर चोरी करने में सफल नहीं हो सके थे। एक रात जब चोर उस व्यापारी के घर चोरी करने पहुंचे तो व्यापारी की आंख खुल गई और उसने चोर को देख लिया, पर सोचा चोर के पास कोई हथियार भी हो सकता है। फिर उसने एक चाल सोची और वो अपने पास सो रही अपनी पत्नी से जोर से बोला, सुनती हो, अभी अभी मैंने एक सुंदर सपना देखा है। पत्नी ने पूछा, क्या देखा है? सुबह होते ही कच्चे रेशम के दाम दोगुने होने वाले हैं। अपने घर तो ढेर सारा रेशम का धागा है ना? हाँ है, तो मगर रात को क्या करना है? पत्नी ने पूछा। पत्नी को नहीं पता था कि घर में चोर घुसा हुआ है। पति ने इशारे से बताया कि चोर खंबे के पीछे छुपा हुआ है। अगर मुझे रतौंधी नहीं होती तो इसी वक्त सारा धागा नाप कर देखता कि आखिर कितना मुनाफा सूरज निकलते ही हो जाएगा। रहने भी दो, पत्नी बोली, सुबह ही नाप कर देख लेना। पति बोला, क्या मुझे अपने ही घर में नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ है? आओ उठकर नापे कि रेशम कितना है, बस खंबे के चारों ओर लपेट लपेट कर अंदाजा लगा लूंगा कि धागा कितना है। ठीक है, मैं तो सो रही हूँ, आप ही नाप लो, उसकी पत्नी ने कहा और सोने का नाटक करने लगी। इधर व्यापारी ने अंधेपन का नाटक करते हुए रेशम को खंबे के चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया। इस तरह वो खंबे के पास से कई बार गुजरा जहाँ चोर खंबे से सटकर खड़ा था। व्यापारी बार बार यही दिखा रहा था कि उसे कुछ नहीं दिख रहा। इस तरह उसने खंबे के कई चक्कर लगाए और चोर के लिए अब हिलना भी मुश्किल हो गया। चोर ने ये सोचा था कि रेशम के धागों को तोड़कर वो एकदम से भाग निकलेगा, मगर उन कोमल धागों ने मिलकर इतना मजबूत रूप धारण कर लिया कि वो उनमें बंद कर ही रह गया। इसके बाद व्यापारी ने पुलिस को फोन कर दिया और चोर को उनके हवाले कर दिया। चोर ने ये जान लिया कि कच्चे धागे जुटकर जब एक हो जाते हैं तो वो भी मजबूत हो जाते हैं, अर्थात एकता की ताकत सबसे मजबूत है। निष्कर्ष कहानी से शिक्षा, हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। एकता की ताकत सबसे मजबूत है, इसलिए हमें एकता होनी चाहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वॉइस कुरियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। धन्यवाद।